सर्वेभ्यम नमो नमः। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8 से चैप्टर नंबर 13 छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस वाक्य का अर्थ यह है, संपूर्ण धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान विराजमान है। कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था। इस बात को बड़े ही सुंदर ढंग से इस चैप्टर के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे यहाँ की सभ्यता और संस्कृति में, यहाँ के लोगों में, यहाँ के पशु पक्षियों में, भारत देश के नदियों में, पर्वतों में, इन सारी चीज़ों में इसे बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है, जो देखते ही बनता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया ही रहेगा। तो क्यों ना हम सब मिलकर ऐसे भारत देश को नमन करते हुए इस चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसकी खूबसूरती को देखते हैं। आइए हमारा पहला श्लोक देखते हैं। सुपूर्णम सदैव वास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवद भाति शैसे धरेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ है, इस भारत भूमि में अन्न के भंडार पात्र सदा भरे रहते हैं। यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है। यह भारत भूमि फसलों से सोने के समान सुशोभित है। यह भारत देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है या विराजमान है। दूसरा श्लोक। त्रिश्लाग्नि नागय पृथिव्यस्त्र घोरे अणूनां महाशक्ति भी पुरी तेयम सदा राष्ट्र रक्षा रतानां धरेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ है, यह भारत देश त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों, मिसाइलों से और परमाणु शक्तियों से परिपूर्ण है, राष्ट्र रक्षकों से परिपूर्ण है। यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रहा है। तीसरा श्लोक। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भू देवगेया सदा पर्वणा उत्सवानां धरेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ है, वीरों द्वारा भोगी जाने वाली, कर्म से सेवा की जाने वाली, संपूर्ण विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली। बड़े ही सुंदर ढंग से इसमें इसके अर्थ को स्पष्ट किया गया है। देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली, त्योहारों और उत्सवों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण विश्व में स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रही है। चौथा श्लोक। इयं ज्ञानी नाम चैव वैज्ञानिका नाम विपश्ची जना मीयं संस्कृता नाम बहूनां मतानां जनानां धरेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसमें बताया गया है, ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वानों की, साइंटिस्टों की, विद्वत जनों की, सुसंस्कृत लोगों की, अनेक मतों को मानने वालों की, अनेक मतों के, अनेक अनुयायियों के मानने वालों की यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रही है या है। पांचवा श्लोक। इयं शिल्पीनां यंत्र विद्याधराणां विशक्त शस्त्रीणां भूप्रबंधे युतानां तटानां नटीनां कवीनां धरेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। शिल्पकारों, यंत्र विद्या को जानने वालों, चिकित्सकों, डॉक्टरों, अच्छे प्रबंधकों, अभिनेताओं, हीरो, अभिनेत्रियों यानी हीरोइन और कवियों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिल्पकारों, यंत्र विद्या को जानने वाले, डॉक्टर, प्रबंधकों, अभिनेता, अभिनेत्रियों, कवियों
इन सारे ज्ञानियों से परिपूर्ण हमारी भारत भूमि जो है वह संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में विराजमान है या शोभा बढ़ाती है। लास्ट और छठा श्लोक, वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां मियं वर्तते भूधराणां सिखीनां सुकानां पिकानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ यह है, यह भारत भूमि हाथियों, शेरों, नदियों, पर्वतों, मयूरों, तोतों, कोयलों आदि से युक्त है तथा भौगोलिक दृष्टि से मनोरम धरा है। कहा गया है कि भारत भूमि जो है वह अनेक प्रकार से पशु पक्षियों से भी परिपूर्ण है। कैसे? हाथियों से, शेरों से, नदियों से, पर्वतों से, मयूरों से, तोतों से, कोयलों से इत्यादि प्रकार के पशु पक्षियों से परिपूर्ण यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। तो इस श्लोक के द्वारा मैं आज के लिए केवल इतना ही अपने शब्दों को विराम देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह श्लोक समझ में आया होगा। जो भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। धन्यवाद।